हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की कुंडली को खोलने वाला एंजाइम कौन सा है? डीएनए की कुंडली को खोलने वाला एंजाइम हेलिकेस है। क्या है? हेलिकेस। डीएनए की कुंडली को खोलने वाला एंजाइम हेलिकेस है। डीएनए प्रतिकृति में नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ने का कार्य कौन करता है? डीएनए प्रतिकृति में नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का कार्य कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज। कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए प्रतिकृति में नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का कार्य डीएनए पॉलीमरेज करता है। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का उपयोग पहचान स्थापित करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? पहचान स्थापित करने के लिए। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का उपयोग पहचान स्थापित करने के लिए किया जाता है। आनुवंशिक कोड को पढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आनुवंशिक कोड को पढ़ने की प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन। आनुवंशिक कोड को पढ़ने की प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। डीएनए की प्रतिकृति किस प्रकार की होती है? डीएनए की प्रतिकृति किस प्रकार की होती है? अर्धसंरक्षी प्रकार की। डीएनए की प्रतिकृति अर्धसंरक्षी प्रकार की होती है। आरएनए का कौन सा प्रकार राइबोसोम का भाग बनाता है? आरएनए का कौन सा प्रकार राइबोसोम का भाग बनाता है? आरआरएनए राइबोसोम का भाग बनाता है। डीएनए में प्यूरिन क्षार कौन से हैं? एडेनिन और गुआनिन। डीएनए में प्यूरिन क्षार एडेनिन और गुआनिन है। आनुवंशिक पदार्थ का हस्तांतरण माता पिता से संतान में किसके द्वारा होता है? जीन के द्वारा होता है। आनुवंशिक पदार्थ का हस्तांतरण माता पिता से संतान में जीन के द्वारा होता है। डीएनए प्रतिकृति के दौरान बनने वाले छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं? ओकाजाकी खंड। डीएनए प्रतिकृति के दौरान बनने वाले छोटे टुकड़े ओकाजाकी खंड कहलाते हैं। जीन अभिव्यक्ति की पहली प्रक्रिया कौन सी है? जीन अभिव्यक्ति की पहली प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन है। क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। जीन अभिव्यक्ति की पहली प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन है। कौन सा आरएनए आनुवंशिक संदेश को राइबोसोम तक ले जाता है? कौन सा आरएनए आनुवंशिक पदार्थ को राइबोसोम तक ले जाता है? टीआरएनए राइबोसोम को आनुवंशिक संदेश को राइबोसोम तक ले जाता है। डीएनए की खोज के समय इससे क्या नाम दिया गया? डीएनए की खोज के समय इसे क्या नाम दिया गया था? न्यूक्लिन नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? न्यूक्लिन। डीएनए की खोज के समय इसे न्यूक्लिन नाम दिया गया था। कोडान किसमें पाए जाते हैं? कोडान किसमें पाए जाते हैं? कोडान एमआरएनए में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? एमआरएनए में। कोडान एमआरएनए में पाए जाते हैं। एंटीकोडान किसमें पाए जाते हैं? एंटीकोडान टीआरएनए में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? टीआरएनए में। एंटीकोडान टीआरएनए में पाए जाते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड किस दिशा में होते हैं? विपरीत दिशा में होते हैं। किस दिशा में होते हैं? विपरीत दिशा में। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड विपरीत दिशा में होते हैं। मानव में एक गुणसूत्र के दो समान भाग क्या कहलाते हैं? मानव में एक गुणसूत्र के दो समान भाग क्रोमेटिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रोमेटिड। आरएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज है। आनुवंशिक कोड की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आनुवंशिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? हरगोविंद खुराना। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन के लिए कोड करता है क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन के लिए कोड करता है जीन कहलाता है। न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक कौन से होते हैं? शर्करा, फास्फेट, क्षार। न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक शर्करा, फास्फेट, क्षार होते हैं। डीएनए में साइटोसिन किसके साथ युग्म बनाता है? डीएनए में साइटोसिन गुआनिन के साथ युग्म बनाता है। डीएनए में साइटोसिन गुआनिन के साथ युग्म बनाता है। उत्परिवर्तन का अर्थ क्या है? उत्परिवर्तन का अर्थ है डीएनए में परिवर्तन। उत्परिवर्तन का अर्थ क्या है? डीएनए में परिवर्तन। आनुवंशिक जानकारी का पूर्ण समूह क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। आनुवंशिक जानकारी का पूर्ण समूह जीनोम कहलाता है। डीएनए की प्रतिकृति में जुड़ने वाले छोटे डीएनए खंडों को कौन जोड़ता है? लाइगेज जोड़ता है। कौन जोड़ता है? लाइगेज। डीएनए की प्रतिकृति में जुड़ने वाले छोटे डीएनए खंडों को लाइगेज जोड़ता है। प्रोटीन निर्माण की अंतिम प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन। प्रोटीन निर्माण की अंतिम प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। डीएनए की संरचना में कुल कितने प्रकार के क्षार पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। डीएनए की संरचना में कुल कितने प्रकार के क्षार पाए जाते हैं? 4। आनुवंशिक कोड को त्रिक कोड क्यों कहा जाता है? आनुवंशिक कोड को त्रिक कोड क्यों कहा जाता है? 3 क्षार एक कोडान बनाते हैं, इसलिए इसे त्रिक कोड कहा जाता है। आनुवंशिक कोड को 3 क्षार एक कोडान बनाते हैं, इसलिए इसे त्रिक कोड कहा जाता है। किस वैज्ञानिक ने डीएनए की प्रतिकृति का अर्धसंरचनी मॉडल सिद्ध किया? किस वैज्ञानिक ने डीएनए प्रतिकृति का अर्धसंरचनी मॉडल सिद्ध किया? मेल्सन और स्टाल ने। मेल्सन और स्टाल ने डीएनए प्रतिकृति का अर्धसंरचनी मॉडल सिद्ध किया। डीएनए में फास्फेट और शर्करा मिलकर क्या बनते हैं? बाहरी ढांचा। डीएनए में फास्फेट और शर्करा मिलकर क्या बनते हैं? बाहरी ढांचा। आनुवंशिक रोग किसके कारण होता है? आनुवंशिक रोग डीएनए या जीन में दोष के कारण होता है। आनुवंशिक रोग किसके कारण होता है? डीएनए या जीन में दोष के कारण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।